प्रत्येक वर्गणा की शक्ति अलग अलग होती है। हम जहाँ हैं वहाँ पर भी अनंत वर्गणाएँ विद्यमान हैं। वे वर्गणाएँ जो हमसे निश्चित हुई हैं, और यदि हम एक ही स्थान पर बैठते हैं तो वे वर्गणाएँ बार बार हमें प्रभावित करती हैं। यदि कोई साधक एक ही स्थान पर बैठ कर के निरंतर साधना करता है तो उसकी साधना की वर्गणाएँ उसे साधना के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए निमित्त बनती हैं। दूसरे जीवों के लिए भी विवर्गणाएँ विशुद्धि का कारण बनती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठ कर के बुरे विचार करता है, बुरे कार्य करता है, बुरे वचन बोलता है, तब उसका जो ऑरा है, आभा मंडल है, और उसकी जो वर्गणाएँ उस कक्ष में विद्यमान रहती हैं, तो उसके विचार, उसकी सोच उसके बाहर नहीं जाती। कई बार व्यक्ति कहता है, जब मैं घर में होता हूँ तो मेरे परिणाम खराब होते हैं और घर के बाहर रहता हूँ तो परिणाम अच्छे होते हैं। कभी तीर्थ यात्रा के लिए गया या किसी अन्य स्थान पर गया तो परिणाम ठीक रहते हैं। और जिस कक्ष में मैं 10, 12, 16 घंटे बैठता हूँ, उस कक्ष में आते ही गुस्सा आ जाता है, उस कक्ष में आते ही परिणाम खराब होने लगते हैं। संभव है उस कक्ष में बैठ कर के बुरे विचार किए होंगे, संभव है उस कक्ष में बैठ कर के बुरे कार्य किए होंगे, संभव है उस कक्ष में बैठ कर के लड़ाई झगड़ा आदि अपशब्दों का प्रयोग किया होगा, अन्यथा उस कक्ष में बुराई आई कहाँ से। एक बात ध्यान रखना, शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमारे श्रीमुख से निकले हुए शब्द वे पुद्गल हैं, वह पुद्गल कभी नष्ट नहीं हुआ। कालांतर उसकी पर्याय बदलती रहती है, किंतु इतनी जल्दी नहीं बदलती। वह शब्द भी हमारे आसपास घूमते रहते हैं। शरीर की क्रिया हमने जहाँ बैठ के जैसे की है, वहाँ पहुँच कर के हमें उसी क्रिया की स्मृति आएगी। जैसे मंदिर में आप जिस स्थान पर बैठ कर के नित्य पूजन करते हो, तो मंदिर में प्रवेश करते ही अचानक उस स्थान पर पहुँचते ही याद आ जाएगा कि मैं यहाँ बैठ के पूजन करता हूँ। कोई व्यक्ति जंगल में जहाँ बैठ कर के ध्यान लगाता है, यदि उस रास्ते से निकल रहा हो तो स्थान को देखते याद आ जाती है, इस स्थान पर बैठ के मैं ये ध्यान की क्रिया करता, तत्व चिंतन करता। जो शब्द आपने बोले हैं उसी प्रकार के शब्द आपके सुनने में आ जाएं तो आपके अपने शब्द बोले हुए याद आ जाते हैं कि मैंने यहाँ बैठ कर के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द जैसे मेरे कान में अपने लौट करके आ रहे हैं। ऐसे ही आपने मन में जो विचार किए हैं, वे विचार भी आपके बार बार वहाँ पहुँचते हैं तो वही विचार आते हैं। आप प्रैक्टिकल कभी करके देखना, जिस स्थान पर बैठ कर के अपने भवन के कक्ष में आप स्वाध्याय करते हैं, जाप लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस कक्ष में प्रवेश करते ही आपका मन जाप करने का, स्वाध्याय करने का, ध्यान लगाने का होगा, वैसे परिणाम आएंगे। जिस कक्ष में कोई गृहस्थ विषय सेवन करता है, उस कक्ष में पहुंच करके परिणाम उस प्रकार के होंगे। जिस कक्ष में पहुंच करके भोजन करता है तो वहाँ पहुँच के परिणाम भोजन के होंगे। यदि यहाँ बैठ के स्नान करता है तो वहाँ पहुँच के परिणाम स्नान के होंगे। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार के भाव अंतर में होते हैं तो वे भाव हमारे उस स्थान पर वर्गणाओं के रूप में विद्यमान रहते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारी कैचिंग पावर होती है, अपने द्वारा निश्चित वर्गणाएँ अपने द्वारा जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और फिर हमारा भाव वैसा हो जाता है। कई बार हम दूसरे की भावनाओं को भी, वर्गणाओं को पकड़ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहीं साधना की, अचानक हम वहाँ पहुँच गए तो कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी विशुद्धि बढ़ रही है। आपको नहीं मालूम या क्या हुआ, किंतु आपको स्वतः ही अच्छा लग रहा है। इसका आशय ये है उस स्थान पर विशुद्ध वर्गणाएँ हैं जो आपके मन ने ग्रहण कर लें। कहीं स्थान पर बुरा लगता है, कोई ऐसा हो रहा है जहाँ पर युद्ध हुआ, मारकाट हुई, गंदे कार्य हुए, वहाँ से आप पास में से भी निकल के जा रही हो तो ऐसा लगता है कोई बड़ा भयंकर सा लग रहा है, भैया डर लग रहा है, यहाँ पर जाने की इच्छा नहीं हो रही, मैं आगे नहीं जा सकता, लौट के आ जाते हैं। यदि कोई पहुँच गया तो वह डर जाएगा, अंदर से भयभीत हो जाएगा, या यदि उस प्रकार की वर्गणाओं को झेलने में, ग्रहण करने में समर्थ है तो उसके परिणाम उस प्रकार के गंदे परिणाम होने लगेंगे। महानुभाव, ये हमारे परिणाम ही हम हैं। हमारे परिणामों से हम कोई अलग नहीं है। हम और हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति हमसे अलग नहीं है।
वे हमसे अविनाभावी है और हम चाहते ये हैं कि हमें अपना अंतरंग न बदलना पड़े, बहिरंग के बदलने से हम बदल जाएं। ये कदापि संभव नहीं है, अंतरंग को बदलना पड़ेगा। जैसे जल है, जल में उठने वाली तरंगें जल से भिन्न नहीं है, वे तरंगें जल का ही एक रूप है। हमारी चित्त की प्रवृत्ति, आत्मा की प्रणति यदि हमारी पकड़ में नहीं आ रही तो आत्मा के समीप में रहने वाला मन है, उसमें उत्पन्न होने वाले विचार हमारे पकड़ में आ सकते हैं। वो विचार हमारे चित्त के समीप हैं, विचारों की तरंगें उठ रही हैं, विचारों की लहरें आ रही हैं। उन विचारों की समीक्षा करोगे तब आप पाओगे आप विचारों से पृथक नहीं हो, विचार ही आप हो। जैसे आपके विचार वैसे ही आप हो। संभव है क्रिया आपकी अलग भी हो सकती हैं। विचार यदि किसी के साथ छल कपट करने की चल रही हों और बाहर से क्रिया आपकी बड़ी सरल और सहज हो सकती है, वचन भी बड़ी मीठी मीठी बोले जा सकते हैं, किंतु आप वे नहीं हो जो क्रिया कर रहे हो, आप वे नहीं हो जो वचन बोल रहे हो। आपकी विचारों की जो धारा चल रही वही आप हो। जल में उठने वाली तरंग यदि धवल है तो जल भी धवल है। जल में उठने वाली तरंग यदि लाल वर्ण की है तो जल भी लाल वर्ण का है, यदि श्याम वर्ण की है तो जल भी श्याम वर्ण का है, हरित है तो हरित, पीतमा से युक्त है तो पीला। किंतु जल की जैसी तरंग है वही जल है। जल के ऊपर यदि स्वच्छ निर्मल जल है, उस जल में किसी का प्रतिबिंब पड़ रहा हो सूर्य के प्रकाश से, कहीं हीरा रखा है उसकी परछाई पड़ रही है, जल में चमक रहा है, तो हीरा जल में नहीं है। यदि कोयला रखा है, कोयले की परछाई पड़ रही है तो कोयला में जल में कोयला नहीं है। यदि कोई मानव खड़ा है उसकी परछाई पड़ रही है तो मानव जल में नहीं है। यदि कोई वृक्ष है उसकी छाया पड़ रही है तो वह जल में नहीं है, उससे दूर है। ऐसे ही जल के ऊपर किसी ने वस्त्र को ढांक दिया, वस्त्र के ढांकने से वस्त्र जल नहीं हो गया। तो जैसे वस्त्र ढांका हुआ और उस पर पड़ने वाली परछाई जल से पृथक हैं, वैसे ही हमारे वचन और हमारी क्रिया हमसे पृथक हो सकती हैं, किंतु हमारे भाव, हमारे परिणाम हमसे पृथक नहीं हो सकते। हम जब दूसरे को बदलना चाहते हैं, हम दूसरे को भी बदल सकते हैं। वह क्रिया अकेली से नहीं, दूसरे को बदलने के लिए हम अपने परिणामों को बदलें। अपने परिणामों के बदलने से हम दूसरे के परिणामों को भी बदल सकते हैं। व्यक्ति यूं ही बीमार नहीं होता, पहले बीमारी का ख्याल उसके चित्त में आता है, पहले बुरे विचार आते हैं और बुरे विचारों की ग्रंथि बन जाती है। वह ग्रंथि जब परिपक्व होती है और जब विचारों के दूषण विकार अंदर शरीर में फैलता है तो रक्त को दूषित करता है, किसी भी बीमारी को पैदा कर सकता है। जिस व्यक्ति के चित्त में बुरे विचार न आए तो बीमारी पैदा न हो। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं जैन शास्त्रों में एक कथन है कि बुरी विचार बीमारी को आमंत्रण देने का एक कारण है। बुरी विचार जो व्यक्ति करता रहता है उसके शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। शुद्ध विचार करने वाला व्यक्ति उन बीमारियों से बच सकता है। सिद्धांत की भाषा में कहें तो अच्छे विचार करने से पुण्य का बंध होता है और पुण्य के बंध के समय पाप प्रकृतियाँ भी उदय में आएंगी तो वे पुण्य रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, संक्रमित हो सकती हैं। तो महानुभाव, हम सदैव यदि सकारात्मक सोच रखें, सदैव सकारात्मक सोचें तो संभव है हम सफलता प्राप्त करते चले जाएं। जो ही एक नकारात्मक विचार हमारे चित्त पर अपना स्थान जमाता है, वह नकारात्मक विचार अपनी शक्ति से और नकारात्मक विचारों को जन्म देता चला जाता है। संभव ये है कि नकारात्मक विचारों की लंबी श्रृंखला बन जाती है, फिर श्रृंखला में से बाहर निकल के आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों को अपने चित्त की भूमि पर वपन करता है, तब सकारात्मक विचार में से सकारात्मक विचारों की श्रृंखला बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति सकारात्मक बनता चला जाता है। महानुभाव, हम नकारात्मक विचारों की फसल पैदा करके उसके पत्ते तोड़ते रहें वृक्ष के, तो नकारात्मक विचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें नकारात्मक विचारों का उन्मूलन करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा।
हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में यदि गलत धारणा बना करके बैठ गए तो वो धारणा व्यक्ति कितना भी बदल जाए, हम अपनी धारणा बदले बिना उस व्यक्ति का बदला हुआ रूप नहीं देख सकते। यदि हम बदलना चाहते हैं सामने वाले की सोच को तो अपनी सोच से बदल सकते हैं। हमारे मन की शक्ति बड़ी विचित्र है, उसकी शक्ति इतनी विचित्र है कि मन के विचारों से दूरवर्ती व्यक्ति के विचारों को बदला जा सकता है। हम शरीर की क्रियाओं से सामने वाले व्यक्ति को वैसी क्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, नीचे हाथ कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहा है उसे देख करके कोई दूसरा व्यायाम करने लग जाए। जैसे माँ मंदिर में स्वाध्याय कर रही है, छोटा बालक माँ को देख करके शास्त्र उठाता है, वह भी उंगली फेरता है, खोल के पढ़ता है, चाहे उल्टा हो या सीधा। माँ जाप लगाती है, उसकी शरीर की क्रिया देख करके वह भी वैसा करता है। किंतु जैसे व्यक्ति मीठे वचन बोलता है तो सामने वाले भी मीठे वचन बोलता है, कड़वे वचन बोलता है तो सामने वाले की डिक्शनरी में से वही पृष्ठ खुल जाता है, वैसे कड़वे वचन निकल आते हैं। यदि वे गंदे शब्द अपशब्द गाली गलौज करता है तो सामने वाले व्यक्ति की वही डिक्शनरी का पृष्ठ खुल जाता है, उसमें से गालियाँ निकलने लगती हैं। यदि कोई सम्मानीजनक अच्छे शब्द बोलता है तो उसकी डिक्शनरी का वह पृष्ठ खुल जाता है, वैसे बोलने लगता है। तुम्हारे वचनों से दूसरे की वचन प्रभावित होते हैं, शरीर की क्रिया से शरीर की क्रिया प्रभावित होती है। मन को प्रभावित करने के लिए तुम्हारी क्रिया और वचन इतने शक्तिशाली नहीं है कि तुम अपनी क्रिया और वचनों से उसके मन को प्रभावित कर सको, जब तक कि तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा हो। जिस समय तुम मन से सामने वाले के मन को प्रभावित करना चाह रही हो, चाहे शरीर की कोई क्रिया मत करो, वचन एक भी मत बोलो, आंख बंद करके मूर्ति के समान बैठ गई और सामने वाले के बारे में अच्छा विचार कर रही हैं, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। साधु संत आशीर्वाद देते हैं, हाथ उठा दिया, मुँह से नहीं भी बोला, हाथ नहीं भी उठाया, भावना भाव उस पर प्रभाव पड़ गया, दर्शन करते ही मेरा तो काम हो गया। ये शुभ विचारों की हम फलश्रुति देखते हैं कि विचारों का प्रभाव कैसे पड़ता है। महानुभाव, तो हम अपनी आप को बदलना चाहते हैं तो हम अपने विचारों को बदलना प्रारंभ कर दें। विचारों को बदलने से व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों अपने आप बदलती चली जाती हैं, और विचारों को बदले बिना हम शरीर से कितनी भी क्रिया कर लें, शरीर की क्रिया से हमारे शरीर का सम्मान तो हो सकता है, अच्छे वचन बोलने से हमारी वचनों से प्रशंसा हो सकती है, किंतु मन के बदले बिना हमारे चित्त को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हम सबसे पहले ये सोचें कि हम किस प्रकार अपने शत्रु को भी मित्र बनाना हो तो शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है विचारों के माध्यम से, और मित्र को भी शत्रु बनाया जा सकता है विचारों के माध्यम से। कोई व्यक्ति तुम्हारा कर्ज लेकर के बैठा है और तुम उसको दिन रात कोस रही हो, ये मेरा कर्ज नहीं देता, ये बेईमान है, ये दुष्ट है, ये नीच है, ये खा के मर गया, कितने का खा लिया, अपशब्द बोलोगे, बुरे विचार रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति शत्रुता के भाव पैदा हो जाएंगे। ये सोचो, हे प्रभु आज ये प्रतिकूलता में है तो ईमानदार, इसकी सामर्थ्य नहीं है, इसकी सामर्थ्य बढ़ जाए, इसकी दुकान अच्छी चले, और इसके मन में ख्याल आ जाए देने का, सबका चुका दे। तुम्हारी ये प्रार्थना घर बैठ कर के भाई की भावना उसको प्रभावित करेगी, वह स्वयं तुम्हारे घर आएगा और कहेगा भाई साहब मुझे क्षमा कर देना, देने में देरी तो हुई किंतु मैं बेईमान नहीं था, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, प्रतिकूलता थी, इसलिए विलम्ब हो गया, मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूँ और देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ। आपने कुछ नहीं कहा, जब मांगने गए तो उसने बुरा व्यवहार किया, और मांगने नहीं गए तो घर बैठे हुए देने के लिए आया। क्यों? आपके भावों ने उसके भावों को बदल दिया। महान भाव, राजा नगर भ्रमण के लिए गया। नगर भ्रमण के लिए जाते समय राजा के मन में एक व्यक्ति को देख करके विचार आया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। मंत्री से पूछा ये कौन है? महाराज ये चंदन का व्यापारी है। अरे चंदन का व्यापारी है, इसे दंड मिलना चाहिए, फांसी दे दो इसे। नहीं महाराज, आप तो महाराज हैं ना, अचानक किसी बेकसूर को फांसी का आदेश आपके द्वारा दिया जाना यह तो बहुत गलत हो जाएगा, चलो बाद में चर्चा करते हैं। नगर में से भ्रमण होकर के राजा लौट करके आया, मंत्री चंदन के व्यापारी के पास गया, पूछा क्या बात है शेठ जी? कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। नहीं ठीक नहीं चल रहा, झूठ बोलते हो, झूठ बोला तो आपको दंड मिलेगा।
क्या बात है, आप चिंतित भी हैं? मेरा चंदन का व्यापार है और मेरे पास चंदन बहुत सारा रखा है, बिक नहीं रहा, क्या करूं? मैं तो बर्बाद होने को जा रहा हूं। फिर क्या सोच रहे हो? मंत्री जी, यदि मुझे अभयदान दे दो, क्षमा कर दो, तो मैं आपको मन की बात बता दूं। कहो। मेरे मन में भाव आया, यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा, नगर के सब लोग एक एक मुठ्ठा लेके जाएंगे तो मेरा सब चंदन बिक जाएगा। मंत्री ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। बोले, क्यों? राजा तुम्हारी बारे में क्या अच्छा सोचता है? राजा तुम्हें एक पदवी देना चाहता था, राजा मुझसे आज ही चर्चा कर रहे थे, तुम ऐसा सोचते हो? मंत्री जी, मुझे क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। अब क्या करना है? तुम्हारे चंद्र की व्यवस्था मैं बनाता हूँ। मंत्री राजा के पास गया, राजा से कहा, महाराज बहुत दिनों से यज्ञ हवन आदि नहीं किए, यदि आपका आदेश हो तो व्यवस्था की जाए। हाँ ठीक है, कर सकते हो। यज्ञ पूजन हवन प्रारंभ हुए, उसका चंदन वहाँ लगा। अब वे भावना भरा है, हे प्रभु हमारा राजा 100 साल नहीं 200 साल जिए, दीर्घ जीवी हो, खूब भावना भरा है। अब राजा वृद्ध भी हो गया तब भी भावना भरा है कि राजा स्वस्थ रहे, पूजा पाठ कराता रहे। फिर राजा की सवारी नगर से निकली। उसे देख करके मंत्री से कहा, मंत्री ये कौन है? इसे देख करके बड़ा अच्छा भाव आ रहा है, इसे नगर सेठ बनाऊं तो ठीक है। महाराज ये चंदन का व्यापारी है, बाद में चर्चा करेंगे। बाद में आकर के कहा, कौन सा व्यापारी? वही था महाराज। उस समय उसे देख करके मेरे मन में भाव, उसे मारने का या फांसी दे दो, और आज मेरे मन में भाव आ रहा है इसे मैं नगर सृष्टि बना दूं। ऐसा क्यों हुआ? महाराज इसका कारण ये था, जिस समय उसके विचार खराब थे तब आपके विचार भी खराब हो गए। इस समय उसके विचार आपके प्रति बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके मन में भी उसके प्रति अच्छे विचार हो गए। महानुभाव, हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करने का समय पुरुषार्थ करें। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते, अवश्य बदल सकते हैं, और हम अपने आप को बदल सकते हैं तो हर किसी को भी बदल सकते हैं। सबसे पहले प्रारंभ अपने आप से करना है, अपने विचारों को अच्छे बना करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। शेष चर्चा अपने बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं कि आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।